जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि मैंने वादा किया था कि 12th का पूरा सिलेबस आपको फ्री में यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो भी कैलकुलस का एक टॉपिक है डिफरेंशिएशन, जिससे स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। फार्मूला बाय फार्मूला ट्रेसिंग पढ़ेंगे और उस फार्मूला पे जितना भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है उसका भी सॉल्यूशन देखेंगे और एमवीबीआई क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट फार्मूला से ट्रेसिंग स्टार्ट करते हैं जो आपके स्क्रीन पे लिखा गया है। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आपको दिख रहा है ये फर्स्ट फार्मूला है डिफरेंशिएशन का, ये फर्स्ट फार्मूला जिसका ट्रेसिंग हम लोग करेंगे। ये फार्मूला क्या कह रहा है, पहले इसको बढ़िया से समझना है। ये फार्मूला बोल रहा है कि यहाँ पे एक से एक फंक्शन है जिसका कुछ पावर है, वही फंक्शन नीचे है। जो फंक्शन यहाँ है वही नीचे है, तो आंसर क्या हो जाता है, पावर। और सेम फंक्शन के पावर में से एक कम कर लेते हैं। कितना कम कर लेते हैं, एक। इसी बात को हमने यहाँ लिखा कि कोई भी फंक्शन है, कोई भी क्या है, फंक्शन है, और इसका कुछ पावर है और नीचे में सेम फंक्शन है। देखो, जो फंक्शन का पावर ऊपर है नीचे में वही फंक्शन होगा, तभी डिफरेंशिएशन होगा, और वो भी क्या होगा, पावर। और पावर में से एक कम कर लेंगे। कितना कम कर लेंगे, एक कम कर लेंगे। ये बेहद ही आसान सा क्वेश्चन बनता है। इस पे फिर से समझो कि क्या बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों। जो फंक्शन यहाँ है वही फंक्शन नीचे है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पावर। और पावर में से एक कम कर देंगे। ये फर्स्ट ट्रेसिंग है और फर्स्ट फॉर्मूला है। तो एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे डी एक्स के पावर 6 अपॉन डी एक्स है, तो इस फॉर्मूला से मैच करवाना है आपको। क्या करवाना है, मैच। देखो, फंक्शन का कुछ पावर है और नीचे में सेम फंक्शन है, तो मैच करवाते हैं। क्या सही बात है ये। तो मेरे प्यारे साथियों, जो फंक्शन यहाँ है वही फंक्शन नीचे है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पावर। पावर बताओ कितना है, पावर कितना है यहाँ पे, पावर कितना है, 6 है। तो लिख देंगे पावर, और बोलो सेम फंक्शन के पावर में से कितना कम कर देना है, एक। तो पावर 6 है और एक कम कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 6x का पावर 5, 6x का पावर 5। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा और फार्मूला के ट्रेसिंग का कंसेप्ट थोड़ा बहुत जरूर क्लियर हुआ होगा। लेकिन इसके सहारे हम लगभग 20-22 एग्जाम्पल करेंगे जिसमें से अधिकतर क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। तो ये फार्मूला को पूरी तरह से हम ट्रेस कर पाएंगे और इस पे जो भी क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में 100% बनेगा हम लोगों से। तो चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एग्जाम्पल की ओर। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल हमने किया जो यहाँ पे था, फार्मूला ट्रेसिंग जिस प्रकार हमने किया उसी प्रकार आप एक कॉपी बनाइए और उसे लिखिए। इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसी से बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपके स्क्रीन पे है ये रहा। ये रहा मेरे प्यारे साथियों, क्या लिखा हुआ है ये समझो। ये है डी एक्स का पावर 7 अपॉन डी एक्स। तो मैंने क्या कहा था कि जो फंक्शन ऊपर है वही फंक्शन नीचे होना चाहिए। तो क्या सेम सेम फंक्शन है, सेम फंक्शन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पावर। और सेम फंक्शन के पावर में से कितना कम कर लेना है, एक। तो कितना हो जाएगा, 7x का पावर 6। क्या हो जाएगा, 7x का पावर 6। तो 7x का पावर 6 बी ऑप्शन हो गया। तो इस तरह से हमने सेकेंड एग्जाम्पल पढ़ा। हालांकि क्वेश्चन के माध्यम से ये फर्स्ट एग्जाम्पल होगा और अगला एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसे नोट करने के बाद मेरे प्यारे साथियों, ये सेकेंड एग्जाम्पल होगा हमारे दृष्टि से और आपकी दृष्टि से भी। तो देखो, ये दूसरा एग्जाम्पल है जिसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है। पहला काम इसमें एक नोट चीजें याद रखना है कि फंक्शन के साथ यदि कांस्टेंट हो तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 3/4 क्या है, कांस्टेंट।
तो इसको बाहर निकाल लो, 3/4 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। 3/4 क्या है, कांस्टेंट है, तो डीसी से बाहर निकाल लिए। अब बच गया डी एक्स का पावर 4 अपॉन डी एक्स। तो अब ये तो बाहर है, तो ये जैसे का तैसे हो जाएगा। अब यहाँ से फॉर्मूला मैच करवाएंगे। फॉर्मूला मैच मतलब जो फंक्शन यहाँ है वही फंक्शन नीचे होना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि जो फंक्शन ऊपर है वही नीचे है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पावर, और पावर में से एक कम कर देंगे, तो बोलो 4 में से एक गया तो कितना बचा, 3। ये 4 से 4 कट गया, तो बचा क्या, 3x का पावर 3। तो 3x का पावर 3। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने अभी तक 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ा ही आसान तरीका से देखा। हालांकि एक एग्जाम्पल हम पहले भी लिए थे, तो इस तरह से 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड में इस फॉर्मूला पे पूछा जाता है। तो चलिए, बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा है वो आपके स्क्रीन पे यूं रहा। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2022 में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में। तो मैंने आपको समझाया था कि जो भी कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लेते हैं। तो ये 4 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, वो भी नीचे है, तो 1/4 बाहर। अब 4 बाहर आ गया तो बचा क्या, डी एक्स का पावर 4 अपॉन डी एक्स। अब मैच करवाएंगे फॉर्मूला को, मैच करवाएंगे तो यहाँ x है, यहाँ भी x है, सेम फंक्शन है। क्या है, सेम फंक्शन है। जब सेम फंक्शन है तो आंसर क्या होगा, 1/4, ये जैसे का तैसे रह जाएगा, और पावर लिख देंगे और फंक्शन के पावर में से एक कम कर देंगे। तो 4 है तो कितना हो जाएगा, 3। 4 से 4 गए, तो बचा x का पावर 3, और x का पावर 3 कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। पहले क्या करो, वीडियो को रोको, खुद से क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करो। अब मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से सीख चुके होइएगा ये फार्मूला का ट्रेसिंग। तो ये जो सवाल है जिसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलो, यहाँ कुछ नया चीज करने का कोशिश किया था बोर्ड, लेकिन नया चीजें नहीं है तो पुराना ही। इसमें dy बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है, dy अपॉन डी एक्स। अब बताओ, डी y का मान कितना है, x का पावर 5 अपॉन डी एक्स। अब अपना वही कहानी है, फॉर्मूला को ट्रेसिंग से मैच करवाओ, यहाँ जो फंक्शन है वही नीचे है। तो सर आपने बोला था हो जाएगा पावर, और पावर में से एक कम कर देना है, तो 5 में से एक गया तो 4, 5x का पावर 4। अब 5x का पावर 4 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से हमने अभी तक 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा, जिसमें 4 प्रॉपर तरीका से इस तरह से देखा और एक एग्जाम्पल के जरिए देखा। आपकी स्क्रीन पे 5वां नंबर क्वेश्चन आने वाला है, जो फिर से बोर्ड में पूछा हुआ है। तो चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके स्क्रीन पे है, फिर से वीडियो को वहीं पे रोकिए, खुद से सॉल्व कीजिए, तब सॉल्यूशन को देखिए। लेकिन सॉल्यूशन को देखिए जरूर, इससे कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि बोर्ड में के क्वेश्चन देखने के बाद आप डायरेक्ट सीधे आंसर मारिएगा, टिक टिक। तो चलिए ये देखते हैं इसमें कह क्या रहा है। मेरे प्यारे साथियों, बेसिकली क्वेश्चन का कहने का अर्थ क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है dy बाई डी एक्स निकालना है, ये भी 2016 में पूछा हुआ है। तो dy बाई डी एक्स ये अपने को निकालना है, d। अब बताओ y का मान क्या रख दूं, x³ अपॉन क्या लिख दूं, dx। ट्रेसिंग से मैच करवाना है इसे, तो हरा रंग ले लेते हैं। ट्रेसिंग से मैच करवाना है, ये x है ये भी x है, अर्थात जो फंक्शन ऊपर है वही नीचे है। तो सर आप बार बार बोलते आ रहे हो कि पावर और फंक्शन के पावर में से एक कम कर दो, तो 3 में से एक गया तो कितना बचा 3 में से एक गया तो 2, अर्थात 3x²।
तो 3x² कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। मेरे प्यारे साथियों, पुराने जमानों में ऐसी मानसिकता था कि बोर्ड में जब क्वेश्चन सेट किया जाता है तो ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर सी होता है, और ऐसा बात भी सही था। लेकिन अभी के ज़माना में भरोसे करने लायक नहीं है, चाहे वो अपनी वाली हो या पराई वाली। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन रहा 6ठा नंबर आपका। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर। ये नया क्वेश्चन है और बोर्ड में आने की संभावनाएं है ऐसी क्वेश्चन। ये MVBI क्वेश्चन है, महा VBI क्वेश्चन है, समझ रहे हैं? देखो इसमें क्या कह रहा है, DC ऑफ x का पावर 10 विथ रेस्पेक्ट टू x। किसका DC निकालना है? x के पावर 10 का, और वो भी किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो बेसिकली सिंबॉलिकली ये लिख ली, ये सिंबल हो गया और इसी तरह से लिखना है इसे। आप देखो यहाँ से मैच करवाएंगे, क्या यहाँ x है, नीचे x है, सेम फंक्शन है। तो सर आप बार बार बोलते आ रहे हो पावर, और पावर में से एक कम कर दो, तो 10 में से एक गया तो 9, अर्थात 10 x के पावर 9। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है, बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से हमने 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी तक देखा है, और 6 के 6 क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, जो बोर्ड में आने की दावेदारी पेश करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही खतरनाक लेवल का है, लेकिन है तो आसान, है ना? हाँ, तो चलिए इसे सोल्व करके देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। ये इधर का और ये इधर का, तो चलो सोल्व करते हैं इसे। अब मैंने बताया कि जो जो चीजें कांस्टेंट है वो DC से बाहर हो जाता है, और जोड़ में डिफरेंशिएशन अलग अलग शिफ्ट हो जाता है। तो कांस्टेंट 1/3 है, तो 1/3 को बाहर कर लिए, बचा dx³ प्लस ये 1/2 कांस्टेंट है, तो इसको भी बाहर कर लिए, बचा dx² प्लस dx/dx। अब देखो फॉर्मूला से मैच यदि करवाऊं, फॉर्मूला से क्या करवाऊं? मैच करवाऊं, तो यहाँ x है, नीचे भी x है, तो ये 1/3 रहेगा ही। अब देखो सेम सेम फंक्शन है, तो लिख देंगे पावर, और पावर में से एक कम कर देना है, तो 3 है, पावर तो 2 हो जाएगा, प्लस 1/2 ये रहेगा। मैच कराओ, सेम फंक्शन, जो फंक्शन ऊपर वही फंक्शन नीचे, तो क्या हो जाएगा? पावर, और पावर में से एक कम कर देना, तो 2 में से एक, और dx कट के तो 1 हो जाएगा, तो 1 लिख देते हैं। अब देखो ये 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, तो बचा क्या? x² प्लस x प्लस 1, तो x² प्लस x प्लस 1, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अर्थात ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हम बेहद आसान तरीका से सीख पाए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7वां को सोल्व करने के बाद 8वां की तरफ बढ़ते हैं। देखो 8वां जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, ये रहा। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग बचपन से ABCD से डरते आ रहे हो, और ये क्वेश्चन भी ABCD में है, तो थोड़ा सा डर लगना स्वाभाविक है। लेकिन ABCD वाले क्वेश्चन कहीं न कहीं नंबर वाले क्वेश्चन से आसान होते हैं। तो इस क्वेश्चन की बेसिकली क्या खासियत है, ये समझते हैं पहले। पहला बात तो मैंने बोला कि जो भी चीजें कांस्टेंट है उसको बाहर धक्का लगा के निकाल दो। तो धक्का लगने के लायक x के अलावा बाकी सब है, तो a को बाहर निकाल दो, बचा क्या? dx² प्लस b को बाहर निकाल दिए, बचा dx/dx। और यहाँ बेचारा अकेला कांस्टेंट है, तो बाहर नहीं निकल पाएगा, जैसे का तैसे। बहुत अच्छा सर। अब यहाँ से क्वेश्चन को मैच करवाएंगे और आंसर लिखेंगे। ये लिख देंगे, देखो जो फंक्शन ऊपर वही नीचे, तो लिख देंगे पावर, और पावर में से एक कम कर देना है, 2 में से गया तो 1। b लिख दूं, dx से dx कट गया तो 1, और प्लस ही कांस्टेंट है c, तो इसका dc तो 0।
फिर से बोलो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो बिल्कुल जीरो होगा। तो ये क्या बचा मेरे प्यारे साथियों, 2ax गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2ax प्लस बी, वो तो जीरो लिखाएगा नहीं, तो 2ax प्लस बी क्या है सी ऑप्शन, 2ax प्लस बी क्या है, सी ऑप्शन। तो इस तरह से सी ऑप्शन इसका सही है। प्यारे साथियों, मैंने 8 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ा ही बेहद ही आसान तरीका से सीखा है, और मुझे उम्मीद है कि मैथ हम आपके दिलो दिमाग में बैठाने जा रहे हैं और बैठ गया होगा। हम बोल रहे हैं ना, आपके ब्लड में मैथ का फॉर्मूला दौड़ेगा। ये रक्त जो है, रक्त रक्त नहीं रहेगा, अब इसमें दौड़ेगा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस का सारा टॉपिक दौड़ेगा, सब दौड़ेगा। तो इसीलिए आपको डरना नहीं है, सबको ब्लड में दौड़ा लेना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये करने के बाद क्वेश्चन नंबर 9, मेरे प्यारे साथियों, ये एक नया प्रकार का क्वेश्चन है जो बोर्ड में आने की संभावना, न्यू क्वेश्चन, नए तरीका का क्वेश्चन है। तो सर, आप तो ऐसे क्वेश्चन नहीं बताया है, क्या आप मजाक करते हैं? तो मेरे प्यारे साथी, मजाक ही चल रहा है, क्या चल रहा है, मजाक ही तो चल रहा है, मजाक ही चल रहा है। क्वेश्चन गलती कर दिया है, मिस प्रिंट, क्या टाइपिंग करेगा गुंडा आदमी। देखो, ये f'1 निकालना है, क्या निकालना है, f'1। देखो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे जो है वह fx दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, fx कितना दे दिया है, 2x का पावर 4 और प्लस 2x, ये दिया हुआ है। अपने को निकालना है f डैश x, f डैश x, f डैश x का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ही निकालना है। तो टू क्या है, कांस्टेंट, बाहर निकाल दिए, x का पावर 4 अपॉन dx, फिर 2 बाहर, dx अपॉन dx। आप ही बताओ मैच किया कि नहीं किया, 2 रहेगा और यहाँ जो फंक्शन है वही नीचे है तो मैच कर दिया, पावर और पावर में से एक कम कर दो मतलब 3 हो गया, प्लस 2, और ये dx से dx कट गया तो 1, तो कितना, 4 दूनी 8, x का पावर 3 और प्लस 2। ये मेरे प्यारे साथियों f डैश x आया। लेकिन अपने को निकालना क्या है, f डैश 1, क्या निकालना है, f डैश 1, अर्थात f डैश 1 का मतलब हुआ, f डैश 1 का मतलब हुआ जहां जहां x वहां वहां 1, तो 8 इंटू 1 का क्यूब प्लस 2, 8 गुने 1 का क्यूब 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 कितना होगा, 10, 8 प्लस 2 कितना होगा, 10। तो बी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। ये गुंडा लोग ने क्या किया है, मिसप्रिंट करके इसको सीधा f1 बना दिया, ये f'1 निकालना है, तो आपको याद रखना है इतना। तो मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन को भी हमने अच्छे तरीके से आपको सिखा पाया, तो इसे नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन कौन है, अगले क्वेश्चन ये है, ये आपके स्क्रीन पे रहा, ये भी लाजवाब क्वेश्चन है, लाजवाब। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आपके बोर्ड पर दिख रहा है, fx का मान दिया है, देखिए यहाँ भी मिसप्रिंट कर दिया, ये f डैश -2 निकालना है, तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अपने को निकालना है पहले f डैश x, f डैश x, f डैश x मतलब dx स्क्वायर अपॉन dx, माइनस के जगह पे माइनस dx अपॉन dx, dx अपॉन dx। अब फॉर्मूला मैच करवाने वाले हम, देखो यहाँ x तो नीचे भी x, तो क्या लिख दूँ, पावर और पावर में से एक कम कर दूँ तो 1, और माइनस dx से dx गया, तो ये कितना बचा, 2x माइनस 1। अब अपने को निकालना है f डैश x, तो पहले आ गया, f डैश x क्या आ गया, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, लेकिन निकालना क्या है, f डैश -2। आप ही बताओ x के जगह पे कितना रखूं, -2 -1, तो ये कितना आ गया, -4 -1, ये टोटल मिला के -5, क्या आ गया, -5। तो
ये ऑप्शन सही है। मेरे प्यारे साथियों, अभी तक हमने फर्स्ट लेक्चर में टोटल 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़े ही आसान तरीका से देखा। तब तक आप लोग 1 मिनट के लिए मौज मस्ती कीजिए। तब तक आप लोग 1 मिनट के लिए मौज मस्ती कीजिए, फ्रेश होइए। हम भी पानी पी के आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको 1 मिनट का रेस्ट मिला, जिससे आप लोग तंदुरुस्त हो गए होइएगा। और आइए आप सामने मेरे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर अब 11 होगा मेरे प्यारे साथियों। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन को और अच्छी से समझना ज़्यादा बेहद जरूरी है। देखो, यहाँ से जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, वो क्या लिखा हुआ है, डी, और यहाँ लिखा है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या हुआ, 1 मिनट देख लेते हैं, अपॉन dx। सब चीज तो ठीक चल रहा है। अच्छा, कोई गड़बड़ी नहीं है? नो 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 नो, गड़बड़ी नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने जैसे आपको समझाया शुरू से ही कि जो फंक्शन यहाँ पे है वही नीचे होना चाहिए। तो वही नीचे करने के लिए क्या करूँ? अभी लिखेंगे डी, आप ही बताओ। इसके अंदर मैंने लिख दिया 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या लिखना होगा, डी। अब यहाँ देखो, यहाँ जो फंक्शन ऊपर है वही नीचे लिखना होगा, 2x प्लस 1। तो यहाँ मल्टीप्लाइड करना होगा डी 2x प्लस 1 अपॉन dx। अब देखो, ये क्या हो गया, पावर वाले फंक्शन है। तो जो फंक्शन ऊपर है, जो फंक्शन ऊपर है, ध्यान से देखना है, जो फंक्शन यहाँ पे है वही फंक्शन नीचे है। और जब वही फंक्शन नीचे है तो आंसर क्या होगा, पावर, और पावर में से एक कम, मतलब 2x प्लस 1 में से एक कम कर दूं तो 2 में से एक, या तो एक, और ये अलग अलग हो जाएगा, जिनमें से 2 बाहर आ जाएगा, बचा x, तो dx अपॉन dx और प्लस d1 अपॉन dx, ये बचा। ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 2 इंटू 2x प्लस 1। आप ही बताओ, dx से dx तो कट गया, तो बचा 2 प्लस 0। ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 दूनी कितना हुआ, 4। देखो, 4 कितना आ गया, 2x प्लस 1। अब मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8x, 4 दूनी कितना हो गया, 8x, अब प्लस 4। तो 8x प्लस 4 कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन को भी आप अच्छे तरीके से सीख पाए होइएगा। इससे आगे का एक और एग्जाम्पल करेंगे तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। पहले इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए, ये भी बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। जैसे इसमें डीसी निकालना है, डी, और देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ये क्या दे दिया है, होल स्क्वायर अपॉन डी एक्स, ये लिखा हुआ है।
तो मैंने आपको बार बार समझाया कि जो फंक्शन ऊपर है वही नीचे होना चाहिए, अर्थात यहाँ है डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो नीचे भी क्या होना चाहिए, डी एक्स स्क्वायर प्लस 2। और जब यहाँ लिखेंगे तो यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन डी एक्स, ऐसा लिखना पड़ेगा। अब बताओ, यहाँ से फॉर्मूला को मैच करवाएंगे, ट्रेसिंग करवाएंगे। ट्रेसिंग क्या कहता है कि जो फंक्शन यहाँ है वही नीचे होना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाता है, पावर और पावर में से एक कम कर देना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका पावर एक कम कर देंगे, 2 में से एक गया तो एक। और ये देखो अलग अलग, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस डी 2 अपॉन डी एक्स, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ समझो, यहाँ भी तो मैच करवाना पड़ेगा, यहाँ मैच कैसे, यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, पावर और पावर में से एक कम कर दो, तो 2 में से एक कम कर दिए तो एक कांस्टेंट है तो इसका 0, तो ये कितना बचा 2x, तो ये कितना होगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x, तो 2 दूनी कितना हो गया 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 मतलब 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। मेरे प्यार साथियों, इसमें 2 कहीं नहीं है, फिर से मिस प्रिंट कर दिया, गुंडा आदमी टाइप करता है का, सब में 2 लिख लो और 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा, थोड़ा सा मिस प्रिंट है तो इसे ठीक कर लेना है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हमने अच्छे से रुझान को देखा और अच्छे से समझा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आता होगा। तो 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहां से जो है लाजवाब क्वेश्चन है और यहां से समझने के लायक है। देखिए समझना क्या है कि यहां में नीचे में दे दिया है x, मेरे प्यारे साथियों नीचे में x दे दिया है, तो पहले y का क्रियाक्रम करते हैं कि y का क्या रहा है। ये y का क्रियाक्रम करेंगे, तो y का क्रियाक्रम करेंगे तो यहाँ से y बराबर दे दिया है 1/x³, तो y बराबर देखो नीचे में x³ है तो ऊपर जाके पावर माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में, अर्थात y बराबर दिया है x का पावर -3। बहुत अच्छा, तो सर इसमें निकालना क्या है, मुझे थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया। तो y का मान दे दिया है और dy/dx पूछ रहा है, तो अब देखते हैं कि dy/dx कैसे निकालो, dy/dx। तो सर अब बहुत अच्छे है, dx का पावर मैंने लिख दिया -3 अपॉन dx, बहुत अच्छा, क्योंकि y का मान मैंने यहाँ से डाला, y का और y का मान जैसे हमने डाला तो ये आया। अब फॉर्मूला से मैच करवाना है, मैच का मतलब क्या हुआ कि यहाँ x है तो यहाँ भी x है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पावर और पावर में से एक कम कर देना है, तो -3 है, अब पावर एक कम करेंगे तो -1 और हो जाएगा, तो -3 और x का पावर -4, लेकिन -4 कहीं नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो -4 पावर को नीचे ले आओ, तो ऊपर का है -3 और x का पावर -4 नीचे आके x का पावर 4, तो -3 अपॉन x का पावर 4, -3 अपॉन x का पावर 4। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह के अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड का धीरे धीरे फेवरेट बनते जा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे y का मान कितना दे दिया है 1/x, मतलब x का पावर 1, तो y बराबर कितना हुआ x का पावर -1। निकालना क्या है अपने को, dy/dx। अब बताओ y के जगह पे कितना डाल दूं, x का पावर -1 अपॉन dx। अब ट्रेसिंग से मैच करवाएंगे। ट्रेसिंग क्या कहता है, ट्रेसिंग कहता है कि जो फंक्शन ऊपर है वही नीचे होना चाहिए,
तो आंसर क्या हो जाता है, पावर और पावर में से एक कम कर देते हैं, तो पहले -1 है और एक और घटा दिए, तो -1 इंटू एक्स का पावर -2। आप ही बताओ, -1 ऊपर का और बट्टे में एक्स का पावर नीचे आके 2 पॉजिटिव, तो -1/x²। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। मेरे प्यारे साथियों, हमने अभी तक 14 नंबर क्वेश्चन तक का सोल्यूशन बड़ा ही अच्छे तरीके से देखे। इस तरह से 15 नंबर क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ पढ़ने से पहले आप इसे अच्छे से नोट कीजिए। जरा मैं भी पानी पी लूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर का ये आखिरी क्वेश्चन है, इसे देखना मत भूलें। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। उससे पहले बेसिकली जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे तो उसी तरह करेंगे। देखो, यहाँ से y का मान दे दिया गया है। किसका मान दे दिया गया है, y का। y का मान कितना है, 1/x का पावर n, अर्थात y बराबर x का पावर -n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -n। अब अपने को निकालना है dy बाय dx। क्या निकालना है, dy बाय dx। तो d और y के जगह पे क्या लिखूं, x का पावर -n अपॉन dx। अब ट्रेसिंग से मैच करवाएंगे। ट्रेसिंग क्या कहता है कि जो फंक्शन ऊपर है वही नीचे होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाता है, पावर और पावर में से एक कम कर दूं। एक मतलब -n पहले से है, अब -1 कर दो। तो सर, आप जो आंसर लाया है इसमें कहाँ ऐसा एक भी दिख रहा है, क्या आप गलत सलत पढ़ाते हैं? अरे यार, इसे नीचे लाना पड़ेगा। कहाँ लाना पड़ेगा, नीचे। तो नीचे लाओ बुआ, इसे नीचे लाओ। -n अपॉन, देखो नीचे आएगा तो x जैसे का तैसे, जो जो पावर माइनस में है सब प्लस में हो जाएगा। तो n माइनस में है तो नीचे आके n प्लस में, -1 है तो नीचे आके +1। तो कितना आंसर हो गया, -n अपॉन x के पावर n+1, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, कौन सा है, ओ सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, सी। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के जो लेक्चर है इसमें हमने टोटल 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से देखा, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके जरिए आप फर्स्ट फार्मूला का ट्रेसिंग बिल्कुल आसान तरीका से सीख पाए होइएगा। तो चलिए, आज के लिए गुड नाइट, मिलते हैं अगले वीडियो में।